हेलो दोस्तों, आइए हम लोग सेट नंबर 5 करते हैं। एडोटेरियो का टीचर वाला सेट नंबर 5। ठीक है, आप लोग को अगर सेट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और चैनल और पिछले 3 सेट हम लोग 4 सेट कर चुके हैं, वो चारों सेट आप लोग देख लें। ठीक है, सबसे पहले है आप लोग का जो भी स्कोर आया है, जो भी ये हो, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और बिहार के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, टीचर 1 to 5 लेवल के लिए। प्लीज़ आइए देखते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल में। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, आराम आराम से करते हैं, हम लोग को याद भी करते हुए जाना है। ठीक, दादा भाई नौरोजी 1848 में। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। निम्नलिखित घटना पर विचार कीजिए। सबसे पहले नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन विद्रोह, सिपाही विद्रोह। इसका क्या बोला? सही कालानुक्रमिक क्रम लिखे, बताएं। तो सबसे पहले देखिए, नील विद्रोह हुआ था 1859 में। संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में 55 में। दक्कन विद्रोह कब हुआ था? तो 1874 में। और सिपाही का विद्रोह 1857 में। तो कौन सा हो जाएगा? 2 4 1 3, यानी कि पहले 55 आया, फिर 57 आया, फिर आपका 59 आया, फिर दक्कन आया। यानी कि सबसे पहले हुआ संथाल, फिर सिपाही, फिर नील, फिर दक्कन। ठीक है। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? तो बैरकपुर में। मंगल पांडे ने विद्रोह का नेतृत्व कहाँ किया था? बैरकपुर में। ठीक है दोस्तों। बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? बिहार बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ था? 1885, 1889, 1893 या फिर 1897? अपने भी देखिए, अपना क्वेश्चन कीजिए कितना सही होता है, कितना अपने हिसाब से। ठीक है, तो 1885 में। बिहार बंगाल काश्तकारी 85 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया? तो कराची सत्र 1931 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम को अपनाया? कराची सत्र 1931 में। वर्ष 1823 में लाइसेंसिंग रेगुलेटिंग एक्ट किसने पेश किया? तो लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जॉन एडम्स ने। 23 में लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट जॉन एडम्स। निम्न में से लाइसेंसिंग हो गया जॉन एडम्स, याद रखिएगा। लाइसेंसिंग 2023 में, सॉरी 1823 में जॉन एडम्स। निम्न में किसने नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया? नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया। नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने। समाचार पत्र हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान टाइम के KM पनिक्कर थे। KM पनिक्कर। पुस्तकें राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग किसके द्वारा लिखी गई है? राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया है पुस्तक 1897 में। पुस्तक राजयोग, कर्मयोग, ज्ञान योग, ये सब स्वामी विवेकानंद। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आते हैं। किसके नेतृत्व में ठगी प्रथा का दमन हुआ था?
ठगी प्रथा का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगी प्रथा का दमन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कर्नल स्लीमैन। कर्नल स्लीमैन। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन। इसी के टाइम में जनगणना भी हुआ था। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड रिपन। निम्नलिखित में से किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया। निम्न में किसने 1904 के भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम को प्रतिगामी उपाय बताया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? 34 में कौन था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में तो लॉर्ड बेलिंगटन। लॉर्ड बेलिंगटन 1931 से 36 तक रहा था। इसका कार्यकाल था लॉर्ड वेलिंगटन का। वेलिंगटन रहा था सोशलिस्ट पार्टी 1934 के गठन के दौरान। हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते। किसने कहा हम ब्रिटेन की बर्बादी से अपनी स्वतंत्रता नहीं चाहते? ये महात्मा गांधी ने कहा। दांडी मार्च के दौरान रघुपति राघव राजाराम गीत किस प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा लिखा गया है? दिगंबर विष्णु पलुस्कर। दिगंबर विष्णु पलुस्कर। गांधी जी के अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? अरुणा असफ अली। निम्न में से किसने अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का और नए पैमाने या वजन एवं माप की शुरुआत की? तो ये कौन किया था? टीपू सुल्तान ने। एक नया कैलेंडर, एक नई प्रणाली या सिक्का, एक नए पैमाने या वजन माप की शुरुआत टीपू सुल्तान ने की थी। ठीक है, बिहार के लिए सब इम्पोर्टेंट है दोस्तों। 1 to 5 के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। निम्न में किस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का वादा किया है? असहयोग आंदोलन के दौरान किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए असहयोग आंदोलन कब हुआ था। 20 नंबर। क्लीमेंट एटली की घोषणा के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में ये क्या बोलते हैं, भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति किस तिथि तक होनी थी क्लीमेंट एटली के घोषणा के अनुसार? तो किस तिथि तक? 30 जून 1948 तक। 30 जून 1948 तक। ठीक है, लेकिन हो गया 20 फरवरी 1947। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? देखिए मार्च में है 1946। 2 गो है, अप्रैल भी है और मार्च भी है, तो लेकिन मार्च में होगा। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब आया था? मार्च 1946। हाँ, निम्न में कौन सा सही है? उन पर व्यापारियों के एक वर्ग का शासन था। नगर निगम लोगों को नागरिक सुविधा की देखभाल करता था। वे बोस्टोफेनोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे। इनमें से सभी तो सही। देखिए उन पर व्यापारिक के एक वर्ग का शासन था, ये सही है। नगर निगम लोगों की नागरिक सुविधा की देखभाल करता था, ये भी सही है। वे बोस्टोफेनोनिक शैली की स्क्रिप्ट का उपयोग कर रहे थे, ये भी सही है। सब सही है। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सब सही। 10 नंबर। रामायण महाभारत और मनुस्मृति निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान संकलित किए गए? शुंग काल के दौरान। रामायण महाभारत मनुस्मृति शुंग काल के दौरान। मथुरा और गंधार कला के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कनिष्क काल में इन दोनों कलाओं का विकास हुआ, सही है। नीला ग्रे बलवा पत्थर मथुरा कला की, ये नहीं, ये गलत है। ये गंधार होगा। गंधार कला में बौद्ध और जैन धर्म का प्रभाव मिलता है, ये भी गलत है। ठीक है, कनिष्क काल में दोनों कलाओं का विकास हुआ,
बट ये खाली सही है। भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध ऐहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशिन द्वितीय से है। निम्नलिखित में से किस विचारधारा को लोकायत दर्शन के रूप में भी जाना जाता है? लोकायत दर्शन चवार्क। लोकायत दर्शन चवार्क। किस दिल्ली सुल्तान ने सबसे अधिक संख्या में नहरें बनवाई थी? सबसे अधिक नहरें कौन बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। प्राचीन भारत के संदर्भ में वाघभट द्वारा लिखित अष्टांग संग्रह का संबंध है। अष्टांग संग्रह का संबंध किससे है? ज्योतिष चिकित्सा, तो चिकित्सा से होगा। चिकित्सा, अष्टांग चिकित्सा। किस संप्रदाय के किस सूफी संत को चिरागे दिल्ली, दिल्ली का चिराग के नाम से जाना जाता है? चिरागे दिल्ली, दिल्ली का शेख नसरुद्दीन महमूद को। चिरागे दिल्ली शेख नसरुद्दीन महमूद को। शेख नसरुद्दीन महमूद को। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की? दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने की। पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल का। ठीक है, फल का। इको मार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री से। इको मार्क। एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत पेट्रोलियम है। और एक अनवीनीकृत स्रोत पेट्रोलियम है। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष की आयु के बाल लिंगानुपात बिहार के किस जिला में सबसे कम था? बाल लिंगानुपात बोलेगा तो वैशाली में कितना है? 935। 935। ठीक है, वैशाली में होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नीरज चोपड़ा भाला फेंक सही है। अवनी लेखारा पैरा निशानेबाजी भी सही है। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन ये भी सही है। मित्राव गुहा ये हॉकी ये गलत है। ये शतरंज से है मित्राव गुहा। ठीक है। समान दृष्टि के लिए निम्न में कौन सा विटामिन आवश्यक है? सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल। सामान्य दृष्टि के लिए रेटिनॉल। सुगम्य भारत अभियान संबंधित है। सुगम्य भारत अभियान किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्ति से। सुगम्य भारत अभियान दिव्यांग व्यक्ति से। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो देखिए, नवंबर 1945 में। यूनेस्को की स्थापना कब की गई? तो नवंबर 1945 में। विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? विष्णुपद मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो आपका ये हो जाएगा गया में। विष्णुपद मंदिर गया में। सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं दोस्तों, लाइक करें। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे? तो धैर्य एवं दृढ़ता को। एक शिक्षक के रूप में धैर्य एवं दृढ़ता। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया? स्वर धरोहर उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया? IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर। कामरूप कहाँ किया गया? तो बताइएगा कहाँ पे है, और ये कमेंट करके। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन फर्स्ट का शुभारंभ किया? मिस्र में। साइक्लोन फर्स्ट मिस्र। साइक्लोन फर्स्ट मिस्र। पर्यटन को प्रोत्साहन के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी फिटूर किस देश में आयोजित किया गया? फिटूर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया? फिटूर स्पेन। फिटूर स्पेन। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा गलत है? बड़े राज्य में प्रथम स्थान कर्नाटक का है, गलत। सही है।
इसमें अंतिम स्थान बिहार का, ये गलत है। पश्चिम बंगाल का स्थान अंतिम से दूसरा है। छोटे राज्य में सिक्किम श्रेष्ठ स्थान पे है, सब सही है। अंतिम से दूसरा नहीं है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में बिहार का। फोर्ब्स 2022 द्वारा जारी विश्व की 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिला में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 36वां होगा ना। 6 महिला को शामिल किया गया इसमें। 100 सर्व तो 36वां निर्मला सीतारमण का। फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा गलत है? फीफा के लिए कौन सा गलत है? तो गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया। गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी को दिया गया, सही है। अर्जेंटीना ने ये दूसरी बार जीता, ये गलत है। फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया, ये सही है। निम्न में कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य? तमिलनाडु। किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? किस विभाग के पौधे को पादप वर्ग का? तो ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पादप वर्ग का उभयचर ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा। सभी जीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। और नेफ्रॉन जो होता है ना, वो वृक्क का होता है, ठीक है। और रचनात्मक एवं क्रियात्मक होगा तो वो कोशिका होगा। अस्थि क्या है? एक संयोजी ऊतक है। अस्थि हो गया, अस्थि ब्लड, ये सब क्या है? एक संयोजी ऊतक है, बोन। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? पित्त का निर्माण यकृत में। पित्त का निर्माण यकृत में। मनुष्य का हृदय किस झिल्ली द्वारा घिरी रहती है? तो पेरिकार्डियम। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो चीड़ का। रेजिन चीड़ का। मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पिट्यूटरी को। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख किस अंग के उदाहरण है? ये तो असमजात अंग के। पक्षी तथा चमगादड़ असमजात अंग के। असमजात। निम्न में किस भौतिक राशि की इकाई में समय को 2 बार उपयोग होता है? तो त्वरण में। मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो 2 त्वरण में होगा, देख लीजिए। और असमजात अंग है। बस के अचानक दूसरे रुकने से बस में बैठे यात्री का शरीर आगे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? बस गति में है तो गति का जड़त्व होगा। बस के आगे का गति का जड़। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने की युक्ति को क्या कहते हैं? एसी को डीसी में रेक्टिफायर कहते हैं। यदि किसी गतिमान वस्तु के वेग को दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा? 4 गुनी हो जाएगी। देखिए कैसे होगा। इसका फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा का, ½ हमको बोला है भी दुगुना करने, तो एम बी का हो गया 2 गुना, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। उसको आगे कर लीजिए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुना। देख लीजिए 4 आगे कर लेंगे, हाँ, ½ ठीक है। वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है वे क्या कहलाती हैं? जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित कर कहलाती है वो प्रदीप्त कहलाती, लुमिनस। उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है? P=1/f होता है और ये हमेशा धनात्मक होता है, ठीक है। उत्तल लेंस का डायोप्टर होता है क्षमता का, तो धनात्मक होगा। तिरसठ दूरदृष्टि दोष मायोपिया को दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो दूर का हो जाएगा उत्तल और नजदीक का हो जाएगा अवतल। देखिए इसका आप लोग ट्रिक देखिए। दूरदृष्टि को हाइपरमेट्रोपिया कहा गया, अवतल है, और अवतल का क्या हो जाएगा? अवतल और उत्तल है। निकट दृष्टि का हो जाएगा अवतल
और दूर का दीर्घ का क्या हो जाएगा उत्तर, क्योंकि निकट और अवतल, देखिए निकट में 3 अक्षर बड़ा है, अवतल भी बड़ा है, दूर या दीर्घ छोटा है तो उत्तल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, निकट बड़ा है तो अवतल, दूर या दीर्घ छोटा है लिखा हुआ तो उत्तल, ये याद रखिएगा। तो दूर दृष्टि दोष क्या हो जाएगा उत्तल। ठीक है, वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? अब वोल्ट मीटर का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में धारा की प्रबलता को मापना, विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की दूरी को मापना। तो यही होगा बी नंबर। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है किस पे? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे। गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल क्या कहलाता है? तो अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल। दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय द्रव पदार्थ को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? दो असमान घनत्व वाले अमिश्रणीय, तो इसको पृथक्करण की विधि। निम्न में से भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक बोल रहा है तो जल का जमना होगा भौतिक, बाकी बात क्या है? रासायनिक है। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? अमोनिया में कितनी होगा? तो 3 होगा। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता 3 होती है। परमाणु के नाभिक के नजदीक में कौन सी कक्षा होती है? तो KLMN। सबसे नजदीक में क्या है? K, तो K होगा। ठीक है, निम्न में किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है? किस विधि द्वारा लोहे की कढ़ाई को जंग लगने से बचाया जाता है? तो जस्ता की परत चढ़ाकर। कौन सा हाइड्रोकार्बन कमरे के ताप पर ठोस होता है? कौन सा हाइड्रोकार्बन? तो C20H42। C20H42 ठोस होता है। संविधान सभा के मूल अधिकार अल्पसंख्यक एवं जनजाति तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए परम परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष थे? तो सरदार पटेल। उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो भारत के किसी भी न्यायालय में कहीं भी नहीं कर सकता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो मुख्यमंत्री। निम्न में कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? कृषि जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अल्पसंख्यक के लिए किस वर्ष राष्ट्रीय आयोग बनाया गया था? अल्पसंख्यक के लिए तो 1992। अल्पसंख्यक के लिए 1992। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष रहता है? तो 2 वर्ष। अस्थायी का 2 वर्ष। राज्य के अधीन क्या है? केवल राज्य के अधीन क्या है? आंतरिक एवं बाह्य दोनों संप्रभुता होगा ना। राज्य में दोनों है, आंतरिक और बाह्य दोनों संप्रभुता। भारतीय संविधान में मताधिकार से क्या अभिप्राय है? वोट देने का अधिकार। नगर पालिका में महिलाएं के लिए कितनी सीट आरक्षित होती? तो 1/3। नगर पालिका में बिहार में 50% है। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वह या तो संत होता है या पशु, या किसने कहा? तो अरस्तु ने। जो व्यक्ति किसी स्टेट में नहीं रहता वो या तो संत होता है या पशु, अरस्तु ने कहा। किसी व्यक्ति के वास्तविक जीवन स्तर का आकलन किया जा सकता है प्रति व्यक्ति आय द्वारा। प्रति व्यक्ति आय। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड नोमर पे है, दूसरा PC महालनोबिस पे है। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में कौन सा एक विकल्प सही है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यहाँ पे भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? मिश्रित। बिहार में धान के फसल उत्पादन में बिहार में धान के उत्पादन में सबसे अग्रणी जिला कौन सा है? तो रोहतास। महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है
किससे है महाविस्फोट सिद्धांत? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। कौन सा संयंत्र शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है? कौन दे सकता है? बायोगैस संयंत्र। शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है बायोगैस संयंत्र। इसमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो ये किसने कहा था? आर्यभट्ट ने। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पे हम लोग बात नहीं सुन सकते। कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो मानक समय। मानक समय जो है एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। बाकी बात है मानक समय नहीं है। ठीक है। सवाना का वास्तविक विस्तार सवाना का सर्वाधिक विस्तार है अफ्रीका में। सवाना अफ्रीका में। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा कच्छ है। बीपीएससी में पिछले बार ये पूछा गया था, बीपीएससी इसका आंसर कच्छ देता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कच्छ ही पढ़ेंगे। कौन भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो वुलर होगा। कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। किस राज्य सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हेतु एक नई जनसंख्या नीति की शुरुआत की है? एक नई जनसंख्या हेतु उत्तर प्रदेश में। अपने प्रदूषण के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? अपने प्रदूषकों के कारण कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? मतलब दामोदर। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ है? तो नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नागपुर में। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सदाबहार वर्षावन बायोम में। कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन है? चीन। ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन है? चीन। 100 क्वेश्चन